मेरे प्रिय भारतवासियों, आप सबको मेरा प्रणाम हो। सदा सुखी रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। जय वाल्मीकि, जय सीताराम। आज का विषय है 16 श्राद्धों का पितृ विसर्जन वाला। पितृ विसर्जन 16 श्राद्ध, 16 दिन। उस दिन लास्ट दिन होता है जिसमें विसर्जन किया जाता है। 16 श्राद्धों में 16 दिन तक जो है बराबर उन्हें पानी देना, स्नान कराना, उनका पूजन करना, उनका जल दे करके तर्पण करना। इस प्रकार से जो है नित्य कर्म 16 दिन तक किया जाता है। उसका नाम है 16 श्राद्ध। और उसमें 16 दिन के बीच में कभी भी किसी भी दिन, क्योंकि इन 16 श्राद्धों में भंडारा भी किया जाता है। और वो भंडारा जो है सबको मिला करके कभी भी कर सकते हो। 16 दिन के बीच में सब पितरों का मतलब है हमारे दादे, परदादे, चाचा, बाबा, ताऊ, मामा, पापा, भाई, भतीजा, नाती, पोता, पंती, संती, ये सब मिला करके पितरों में उनकी पूजा होती है। उसमें भूल चूक सभी को दे करके माफ़ करना, ये कह करके, और उनका भोजन भंडारा भी किया जाता है। और उसमें भंडारे में जो है सभी संत महात्माओं का, परिवारों का, गृहस्थी वालों का, सबका भोजन प्रसाद होता है। और उस हिसाब से जो है करना पड़ती है। तो पितरों का परिवार में जो दोष लगता है, पितृदोष माता पिताओं को दुखी करके नहीं, उन्हें गति जाए उनकी, माता पिताओं की, दादा दादी की, भाई बहनों की, भतीजे की, चाचा ताऊ, इनको कहीं गलत तरीके से इनका जो है मौत हो जाती है, तो उसको पितृदोष कहा जाता है। यानी माता पिता अपने बच्चों को पालने में कमी नहीं रखते हैं। माता पिता की यदि अगर उंगली पकड़े हुए बच्चा, तो माता पिता कभी गिरने नहीं देते हैं, किसी प्रकार से उन्हें दुखी नहीं होने देते हैं। ऐसे ही पितृदोष होता है। यदि हम पितरों को सुखी शांति से जाने देते हैं तो वो हमें सुख शांति देते हैं, और यदि दुखी होकर के वो गए तो हमें अशांति मिलेगी, शांति नहीं मिलती है। इसलिए जो है पितृदोष कहा गया है। पितृदोष का जो है यही है कि वो परिवार सुखी नहीं रहता है, जो अपने पितरों को दुखी करके अंतकाल कर देते हैं उनका। वो अंत में मरते मरते ये कहते हैं, ये इससे मुझे शांति नहीं मिली, भगवान इसको ठीक मत रखना। तो भगवान भी उनको ठीक नहीं रखता है। भगवान भी जो है उनसे दुखी हो जाता है कि जिसने अपने माता पिताओं को, अपने पितरों को दुख दिया है, वो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। तो ये सच्ची बात है। हम अपने पितरों के दोषी हैं तो हमें शांति कभी नहीं मिलेगी। हमारे पितृ यदि अगर सुख शांति से गए हैं तो हमको वो अंत तक भी, वहाँ तक जाते जाते भी हमें शांति देते हैं, हमें शांति देते हैं। तो हमें शांति पाने का कारण सिर्फ यही है कि हम अपने माता पिता, अपने भाई बंधु, अपने परिवार, अपने कुटुंब, इनको किसी भी प्रकार से दुखी नहीं जाना चाहिए। और दुखी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भैया उससे कौन बुराई ले यार, भैया हम तो तुम्हारी सेवा नहीं कर सकते,
क्योंकि अगर तुम्हारी सेवा करते हैं तो वो तुम्हारे लड़का हमें मार के फेंक देगा, तो वो नहीं कर पाते। अड़ोसी पड़ोसी भी रह करके नहीं कर पाते, और जो अपने स्वार्थ के लिए करते हैं वो भी गलत है। हमें उनका स्वार्थ देखना चाहिए, जो पितृ रूपी हैं उनका स्वार्थ देखना चाहिए। इन्हें किस चीज़ में खुशी है हम वो करें, तब तो शांति है। और अगर हम वो नहीं कर पाते तो शांति नहीं मिलती है। तो मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, इन 16 श्राद्धों में जो है अपने पितरों के लिए हवन करो, पूजन करो, उनका नित्य कर्म करो, उनके खाने पीने की पूरी व्यवस्था करो। इस प्रकार से जो है 16 दिन करना चाहिए। वो शांति पाते हैं, और शांति पाते हैं तो हमें शांति देते हैं। और नहीं पितृ दोष जो है लग जाता है तो वो जो है सब दुखियों से भी खतरनाक दुख है, सब दुखियों से भी खतरनाक दुख है। उससे बचिए बचिए बचिए। जय वाल्मीकि, जय सीताराम। क्योंकि यही जो है विनाश का रास्ता है। इस विनाश के रास्ते से बचना है तो जीवन काल आपका अच्छा होता है, सुखी होता है। आपके नाती पोता पंथी अच्छे खासे पढ़े लिखे भजन पूजन करने वाले होते हैं। और यदि अगर आपके पितृदोष है तो वो सब विनाशकालीन रास्ता चुनते हैं। जय वाल्मीकि, जय सीताराम। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, सुखी रहो। जय वाल्मीकि, जय सीताराम।